मार्क ऑफिस की इमारत में आखिरी व्यक्ति था। आधी रात थी और गलियारे में सन्नाटा भारी और ठंडा लग रहा था। वह लिफ्ट में गया और लॉबी के लिए बटन दबाया। लिफ्ट पॉलिश किए गए चांदी के दर्पणों से सुसज्जित थी, जिसने हर तरफ से उसका थका हुआ चेहरा दिखाया। जैसे ही लिफ्ट गिरना शुरू हुई, बत्तियां टिमटिमाने लगीं और बुझ गईं, जिससे वह 3 लंबे सेकंड के लिए पूरी तरह से अंधेरे में रह गया। जब बत्तियां फिर से चालू हुईं, तो लिफ्ट में हवा जम गई। मार्क ने अपनी टाई सीधी करने के लिए हाथ ऊपर उठाया, लेकिन उसका प्रतिबिंब नहीं हिला। यह पूरी तरह से स्थिर खड़ा था। हाथ उसकी तरफ लटक रहे थे। असली मार्क को उन आंखों से घूर रहा था जो खोखले कांच की तरह दिखती थीं। मार्क का दिल उसकी पसलियों के खिलाफ धड़क रहा था। वह पीछे हट गया, लेकिन प्रतिबिंब आगे बढ़ा। अपना चेहरा दर्पण के अंदर की ओर दबाया। फिर प्रतिबिंब ने कुछ असंभव किया। उसने एक चौड़ी, तीखी मुस्कान दी जो मार्क नहीं बना रहा था। चरम सीमा कांच के चटकने की एक घिनौनी आवाज के साथ शुरू हुई। प्रतिबिंब केवल दर्पण में ही नहीं रहा, इसने अपनी पीली, हड्डीदार उंगलियों को सतह पर तब तक दबाया जब तक कि दर्पण पानी की तरह लहरदार नहीं हो गया। एक ठंडा, भूरा हाथ कांच से बाहर निकला और मार्क का गला पकड़ लिया। पकड़ बर्फ और लोहे की तरह थी। मार्क ने हाथ पर वार किया और लात मारी। हाथ पर पंजे मारे, लेकिन उसकी उंगलियां प्रतिबिंब की त्वचा से सीधे गुजर गईं, जैसे कि वह धुएं से बनी हो। उसे दर्पण की ओर खींचा जा रहा था। उसका चेहरा अपने ही मुड़े हुए, मुस्कुराते हुए डबल से इंच दूर था। मेरी बारी, प्रतिबिंब ने फुसफुसाया। आवाज हवा से नहीं आई। यह मार्क के अपने खोपड़ी के अंदर कंपन कर रहा था। एक हिंसक झटके के साथ डबल ने जगह बदल दी। मार्क ने एक अचानक भारी वजन महसूस किया, क्योंकि उसे चांदी की एक ठंडी, सपाट दुनिया में पटक दिया गया था। वह चिल्लाया, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। उसने कांच के पीछे से बाहर देखा और अपने हमशक्ल को लिफ्ट में खड़ा देखा, जो शांत भाव से अपनी टाई सीधी कर रहा था और अपने बाल संवार रहा था। हमशक्ल एकदम सही, जीवंत और जीवित लग रहा था। एक खुशमिजाज घंटी के साथ लिफ्ट के दरवाजे लॉबी में खुले। दोहरे बाहर निकले। सुरक्षा गार्ड को एक दोस्ताना शुभ रात्रि के साथ सिर हिलाया। मार्क पीछे रह गया, दर्पण के अंदर फंसा हुआ, कांच पर अपनी मुट्ठियां मार रहा था। बाहरी दुनिया के लिए लिफ्ट खाली और साफ दिखती थी, लेकिन अगर आप पीछे के शीशे को ध्यान से देखते, तो आप एक आदमी के चेहरे का धुंधला, अस्पष्ट आकार देख सकते थे, जो पूरी शांति में चिल्ला रहा था, क्योंकि लिफ्ट वापस अंधेरे में उठना शुरू हो गई थी।